बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये थाल पोश टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो तकरीबन ये यहाँ से देखें इसकी माफ़ करेंगे और यहाँ तक तकरीबन ये 14 इंच तक बन के आया है। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जी, तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 का क्रोशिया का नंबर है और यहाँ पर ये जो वूल इस्तेमाल करेंगे 3 प्लाई की वूल है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। यहाँ पर इस धागे को लेकर फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन के तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ से 2 3 3 चेन बना के इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हम खींच लेंगे इस तरह से, तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से इस ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से 4 चेन और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर हमने चेन बना लेनी है इस तरह से। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मरतबा ये बना लिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और इस तरह से बल देकर ये जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था इसमें हम यहाँ पर इस धागे को लेकर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर अगले स्केप में आकर यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल दिया, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से बल दिया, इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर फिर से बल दिया, इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पर देखें 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। यहाँ से 1 2 3 4 चेन करके अगले इस गैप में 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन, फिर बल देकर अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन बना के अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये जो बनाए हैं हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मरतबा ये बन के आए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से हम कलर इसका चेंज करेंगे।
अब यहाँ पर हम स्लिम नट करके इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी आप गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन। फिर यहाँ पर इस साइड में आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 7 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ से 1 2 2 चेन बना के अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन। फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 2 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। इसी गैप में सिंगल क्रोशिया। 2 चेन। अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। इसी गैप में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे। अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन। फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर 2 चेन करके फिर सिंगल क्रोशिया कर लिया। आगे हमने 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर आके पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना के ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 2 चेन बनाकर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब देखें यहाँ पर ये जो दरमियान में यहाँ पर 2 चेन बनाई थी इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 3 चेन। फिर यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर ये 5 धागे बन जाएंगे। तो ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 3 चेन। फिर यहाँ पर इस अगले गैप में आकर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 मरतबा। इस तरह से 5 धागे होने तक यहाँ पर ये बनाते जाना है। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना के अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इन सारे धागों में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 7 चेन बनाएंगे। अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 7 चेन बना ली। फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसको बल देकर यहाँ पर आके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 7 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से इसी में सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ से देखें 1 2 3 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 3 चेन। फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 3 चेन। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं,
तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो यहाँ पर ये 4 मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 4 चेन। फिर अगले गैप में आकर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन। फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से 4 चेन बनाएंगे। अगले गैप में आकर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 मरतबा से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इस चेन में स्लिप स्टिच करते हैं। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाकर अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन। फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 चेन बना ली। 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब इस धागे को यहीं पे बंद करेंगे और ग्रीन कलर अटैच करते हैं। स्लिप नट करके सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करने के बाद अब यहाँ पर अगले स्केप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में यहाँ पर ये 11 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर येलो कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम येलो कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 ये डबल क्रोशिया छोड़ के छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर इस धागे को लेकर और इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाकर अब बल देकर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया इस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ से देखिए आगे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन। इसी गैप में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 1 2 3 4 चेन। 1 2 3 4 5 छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर
सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन कर ली। 4 चेन बनाने के बाद इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करके अब यहाँ से इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे एक चेन में, फिर यहाँ पर इसमें ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर आगे इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक चेन बनाकर। अब ये जो अगला ये जो गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, यहाँ पर इस वी स्टिच में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 4 5 6, टोटल यहाँ पर 6 चेन बना ली। अब इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देकर अगले गैप में आ जाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3, 3 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ से बल देकर अगले गैप में आ जाएंगे। डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ से अगले गैप में जाएंगे। डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसी गैप में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर देखें 1 2 3, चौथी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे एक चेन बनाकर, फिर यहाँ पर इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3, 3 मरतबा ये बनाने के बाद यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से बना लेंगे। लास्ट वाले ये 2 धागे रहने देंगे, फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करके इसी में यहाँ पर 1 2 3, 3 मरतबा ये धागा लेने के बाद यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी बना लेंगे। यहाँ पर देखें 2 मरतबा हमने पफ स्टिच बना लिया, फिर यहाँ से एक चेन करके अगले इस गैप में 1 2 3, 3 मरतबा इस तरह से बना लेंगे ये, फिर एक चेन करके इसी में ही फिर से 1 2 3, इस तरह से फिर एक चेन बनाएंगे अगले गैप में आकर। 1 2 3, एक चेन, इसी में ही 1 2 3। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो पफ स्टिच वाला ये राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में एक चेन बना ली, यहाँ पर ये जो पफ स्टिच बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, फिर यहाँ से आके इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3, 3 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, 3 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, बाकी धागे को हम बंद करेंगे। ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं, स्लिप नट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी आप 3 चेन के गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर हमने इस तरह स्लिप नट करके
यहाँ पर हमने पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 4 मरतबा ये बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। लास्ट में ये 2 रह जाएंगे, इनमें से भी हम इसी तरह से बना लेंगे। 1 2 2 चेन, फिर अगले इस 3 चेन की गैप में भी इसी तरह से 1 2 3 4 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद इस तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 2 चेन अगले गैप में भी 1 2 3 4 इस तरह से पफ स्टिच बना लेंगे। 1 2 2 चेन अगले गैप में भी पफ स्टिच बनाएंगे। 4 मरतबा इस तरह से ये धागा लेकर सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस पफ स्टिच के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और बाकी धागे को कट कर लेंगे। ऊपर से हम फिर से येलो कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम येलो कलर अटैच करते हैं। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन आगे 2 डबल क्रोशिया बनाए, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर 2, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो गैप है इसमें आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर इस 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गैप बन गया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 3 चेन, फिर यहाँ पर आके इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इस 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 3 चेन बना ली, फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं। तो स्लिप नट करके सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लीजिए। 1 2 3 3 चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन अगले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन अगले गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन अगले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 3 चेन बनाकर फिर अगले 3 चेन के गैप में 4 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए ये इसका आखिरी राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। बाकी धागे को कट कर लेते हैं। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन 14 इंच तक बन के आया है। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर जो है ना ख़यालात का इज़हार कीजिएगा, बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।